अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो माशाल्लाह हमारी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी हमारे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बिना टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बिना पर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल की एक मतलब लाइन लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, दूसरी नीचे सपोर्ट लेवल है हमारा। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर आती है तो फिर वहाँ से सपोर्ट लेवल की जानिब जाती है, तो फिर वो सपोर्ट लेवल से डाउन रेजिस्टेंस लेवल की जानिब जाती है। तो ये पिक्चर आपके सामने कुछ इस बरक्स के है कि आप इस चीज़ को नोट करें कि मैं आपको इधर 2 से 3 पॉइंट समझा के फिर आपको क्यूटेक्स पर रियल समझाता हूँ कि भाई कैसे रेजिस्टेंस वगैरह और सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा था रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ से ये था सपोर्ट लेवल। तो जब मार्केट ने सपोर्ट लेवल को टच किया तो फिर मार्केट गई रेजिस्टेंस लेवल पर। तो वहाँ से जैसे टच किया तो उसके बाद फिर वहाँ से डाउनवर्ड आई। तो डाउनवर्ड जैसे आई गिरते गिरते फिर वहाँ से सपोर्ट लेवल की जानिब नहीं आई, तो फिर वहाँ से अपना एक सपोर्ट लेवल फिर मार्केट ने वही गैप में बनाया। उसके बाद फिर वो सपोर्ट लेवल के जानिब गई, फिर वहाँ से रिजेक्शन देने के बाद वो फिर से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल की जानिब आई, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की जानिब बने हुए। तो फिर वहाँ से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन मिली, उसके बाद मार्केट वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेवल की जानिब जा रही है। तो चलते हैं क्यूटेक्स प्लेटफॉर्म पर। तो प्लीज़ जो न्यू मेंबर हैं वो प्लीज़ अपना प्यार मोहब्बत दिखाइए, चैनल पर सब्सक्राइब करें और वॉच करें मुकम्मल वीडियो को। तो इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो आती रहेंगी। तो चलते हैं अपने क्यूटेक्स प्लेटफॉर्म पे। तो हम आ गए हैं क्यूटेक्स प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखी है। तो आपने कैसे लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे जाना है, पेंसिल वाले निशान पे जाना है। उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ ये आप नोट करें कि हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर अपीयर हो जाएगी। तो ये हमारा था एक लेवल, तो इधर मैं एक को कैंसिल कर दूँ। ये हमारा था सपोर्ट लेवल, ये हमारा था रेजिस्टेंस लेवल। तो ये जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लिया है। उसके बाद फिर मैंने इधर एक अपनी ट्रिक को लगाने के लिए एक चीज़ लगाई हुई है, रेजिस्टेंस लेवल, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है। देखो अब यहाँ से मार्केट अप जा रही है, तो अप जाते जाते फिर वहाँ से रेजिस्टेंस पर रुक गई। तो उसके बाद फिर देखें मार्केट नीचे अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रही है। तो यहाँ पे देखें यहाँ से फिर मार्केट अप गई, तो वहाँ से फिर डाउनवर्ड आई, तो वहाँ से फिर अप जा रही है। तो ऐसे मार्केट चलती रहती है। तो अभी मैं कुछ आपको इधर डिफाइन करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो कि आपके सामने ये हमारा था सपोर्ट लेवल, तो ये हमारा था रेजिस्टेंस लेवल, और इसके बाद आप इसको भी रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये भी आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो आपने कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाना है जब भी आप अपने प्लेटफॉर्म पे हैं ट्रेड करने के लिए। तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने 5-10 मिनट देने हैं इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो ये हमारा था फास्ट रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पे मार्केट को पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। तो ये हमारा था मतलब फास्ट लेवल हमारा ये था सपोर्ट लेवल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था ये है। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन दी, तो फिर मार्केट वहाँ से नीचे सपोर्ट की जानिब नहीं आ रही, तो फिर वहाँ से ऊपर गई, एक अपना जाकर रेजिस्टेंस लेवल बना दिया उसने, फिर वहाँ से नीचे आई मार्केट। तो आपने इस चीज़ को कैसे नोट करना है और आपने किस बेस पे ट्रेड लगानी है, तो आपने हमेशा याद रखना। यहाँ पे देखो 10-20 मिनट आपने पीछे देखना है मार्केट को। तो ये देखो अब देखें 23 पूरे हो रहे हैं, 23 से लेकर हमारी मार्केट चल रही है 23-24, तो हमारे हो गए 20 मिनट।
तो हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल ये बन रहा है। आप पीछे को छोड़ दें, बस आपने 23 से 10 से 15 मिनट देखना है कि ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। आया कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो फिर हम अपवर्ड की ट्रेड लेंगे। या अगर मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर हम डाउनवर्ड की ट्रेड लेंगे। तो उसके बाद आपको मैं एक और स्ट्रेटजी इधर समझा देता हूँ कि आपने उस स्ट्रेटजी पर कैसे काम करना है। तो वो हमारी स्ट्रेटजी है ये। तो एक मिनट, जी तो मेरे भाई, अब हमको मैं इधर दिखाता हूँ कि भाई हमारा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो अभी ये देखो कि हम इसकी विग को ले रहे हैं पीछे। हमने वही बात है कि भाई 5-10 मिनट आपने पीछे देखना है मार्केट को। हम हर कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। आया वो कैसे कि अब देखें, अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोजिंग दे रही है तो फिर हम डाउनवर्ड की या अपवर्ड की ट्रेड लेंगे। तो मार्केट ने सारा कुछ कवर अप कर लिया है, तो यहाँ पे हम देखो उसके बराबर क्लोजिंग दी। तो फिर आपने इस चीज़ को नोट करना है कि आपने रुक जानी या ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, उस कैंडल से थोड़ा बहुत रिजेक्शन के मुताबिक अगर वो ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आपने अपवर्ड की लगानी है। अगर उसके बराबर दे तो आपने इस ट्रेड को अवॉइड करना है। उसके अगर नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आपने ट्रेड लगानी है। तो इसलिए मैं रुक गया क्योंकि हमें सेटअप नहीं मिल रहा था। तो आप अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस के साथ वेट करें, अपना सेटअप को रेडी रखें और फिर आप ट्रेड लगाएं। तो हमारा नेक्स्ट सेटअप जो है कि अगर कैंडल इसको क्लोज देगी तो इससे नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर हम डाउनवर्ड की लगाएंगे। अगर इसको मुकम्मल तौर पर क्लोजिंग ऊपर की जानिब देगी तो फिर हम अपवर्ड की लगाएंगे। तो नहीं, डाउनवर्ड की लगाएंगे मेरे भाई, माजरत, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड की लगा चुके हैं। हमारी एंट्री लगी बहुत लेट, तो अपने एंट्री को नोट करना है क्योंकि एंट्री सबके लिए बहुत अहम होती है, इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारा देखो क्लोजिंग इस लेवल के बराबर दे रही है, उसकी विग देखें, विग को क्रॉस ओवर नहीं किया तो हमने एक ट्रेड लगाई। हमारा एंट्री मिस हो गई लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ हमारा क्लोजिंग देगी। और ये सेटअप आपको बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए, सिर्फ 10 मिनट। उसके अलावा फिर आप ट्रेड करें, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करें। चाहे आपके पास $10 है ना, तो मेरी एक बात याद रखें कि आप $10 से हज़ारों डॉलर बना सकते हैं। 7 दिन आप रेगुलर टारगेट बनाएं $5 से $6 का डेली बेस पे। तो आप $5 से $6 को कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे एक हमें सेटअप मिल रहा है। फिर डाउनवर्ड का कैसे मिलना मैं आपको थोड़ा बहुत डिफाइन करता हूँ, क्योंकि इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने इसके नीचे मतलब क्लोजिंग दी तो फिर मैंने वहाँ पे डाउनवर्ड की ट्रेड लगा दी। थोड़ा बहुत मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सेटअप है ना, वो हम सेटअप की बिना पर ट्रेड करते हैं, बिना सेटअप के नहीं ट्रेड करते। ये हमारा था। अब देखो मैं पीछे नहीं जा रहा, 1 2 3 4 कैंडल के पीछे देख रहा हूँ। तो इसकी विग को नोट करें तो ये हमारा मेन होता है पॉइंट। तो इस पॉइंट के अगर नेक्स्ट कैंडल जो चल रही होती है वो इस
लेवल के मतलब सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर हम अपर की लेते हैं, अगर उसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर हम डाउन की लेते हैं। तो ये हमारी ट्रेड रिस्की है, लेकिन देखें लास्ट मोमेंट इसने डाउनवर्ड कैसे गई। तो ये है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानियां। और ये अब आपको एक और मैं स्ट्रेटजी इधर समझाऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखो, ये हमारा एक मेन पॉइंट है। अगर इसने कैंडल ने मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग देनी है तो फिर हम अपवर्ड की जानिब जाएंगे, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर हम डाउनवर्ड की जानिब जाएंगे। तो अभी आपके सामने लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट। अब अगर हाँ, अब आपके सामने एक और सवाल आ रहा हो कि भाई अब बहुत ऊपर दे रही है तो फिर हमारा कौन सा लेवल होगा। तो फिर हमारा जो कैंडल का लेवल है वो ये है, सॉरी, ये लेवल है हमारा। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर हम, तो इसने उस लेवल को तोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं डाउनवर्ड की 2 एंट्री लगा चुका हूँ। तो दोनों का प्रॉफिट जितना था वो मैंने प्रॉफिट लगा दिया। अब मेरी मनी जो है ना वो है सेफ। तो हमारा फास्ट इस लेवल को रिजेक्शन देके उसने क्रॉस कर दिया, तोड़ दिया, तो फिर हम डाउनवर्ड की ट्रेड ले पाए। तो ये होता है सेटअप की बिना पर। आपका सेटअप रेडी है तो आप ट्रेड लेके सुकून से वेट करें, अपने सेटअप के ऊपर भरोसा रखें। अब मुझे अपने सेटअप पर भरोसा है कि इस कैंडल ने रेड में क्लोजिंग देनी है, तो फिर मैं क्यों खामखा टेंशन लूँ, क्योंकि मुझे अपने सेटअप पर भरोसा है। तो हमारे 2 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का कह सकते हो, हम आपके सामने शौक। तो यहाँ पे मैंने देखो 3 ट्रेड लगाई है अपवर्ड की। तो हमारा नेक्स्ट सेटअप जो था, हाँ, वो इस बेस पे था कि अगर MTG लॉस होती है तो फिर वहाँ पे जाके उसने मतलब उसके ऊपर बराबर विक के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर हम अपवर्ड की जानिब एक ट्रेड लगा सकते हैं। क्योंकि अगर डाउनवर्ड की एक ट्रेड आपकी लॉस में जाती है तो फिर अपवर्ड की एक लगा सकते हैं। तो आपके सामने मैंने अपवर्ड की एक ट्रेड लगा दी। तो अब आप इस चीज़ को नोट करें, सपोर्ट है, रेजिस्टर, और जो ये मैंने आपको एक विग वाली ट्रिक बताई है ना, आप इस ट्रिक को प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस आपकी अच्छी उतना आपका रिजल्ट अच्छा। तो इस चीज़ को नोट करिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। आप इस वीडियो पर प्रैक्टिस करें, सारा कुछ आपके सामने होगा। अगर आप प्रैक्टिस के बिना पर ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे समझे आप ट्रेडिंग करें ही ना। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा। तो ये देखो, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोबारा से काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे एक बिग एंट्री मिलने वाली थी, तो यहाँ पे मैंने एंट्री लगा दी। मेरी लेट लगी, लेकिन लेट है दुरुस्त है। तो इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह को तोड़ना है, तो मैंने एक शॉर्ट एंट्री लगा दी। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो अब मैंने प्रॉफिट तो किया हुआ था, लेकिन अपना टारगेट होता है हमारा, वो टारगेट कंप्लीट था, लेकिन मैंने बस उसी की बिना पर मैंने ट्रेड लगा दी। तो ये अब देखें रेजिस्टेंट लेवल को उसने क्रॉस कर दिया, तो फिर ये हमारी डाउनवर्ड की एंट्री बनेगी। डाउनवर्ड की कैसे बनेगी वो थोड़ा बहुत इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा था रेजिस्टेंट लेवल, तो इसकी बिना पर हम ट्रेड करेंगे कि इसने क्लोजिंग दी उसके बराबर ऊपर 9 वीक वगैरह, तो पीछे वाले वीक को नहीं क्रॉस किया तो फिर हम डाउनवर्ड की ट्रेड लगा सकते थे। तो हमने वही ट्रेड लगा दी, जो हमने प्रॉफिट किया तो उसी प्रॉफिट को हम लगाते हैं। ऐसा नहीं कि फिर हम कंपाउंडिंग वगैरह करते जाएं। कंपाउंडिंग सबसे बड़ा रिस्क है, तो आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। और मेरे भाई, अगर आया कि ये लॉस में जाती है तो हम MTG फिर भी लेते हैं, लेकिन हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक लेते हैं। तो हमें MTG लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर आ चुके हैं मार्केट में। तो इधर इस कैंडल ने डाउनवर्ड क्लोजिंग देनी है, तो 2, 3,
1। तो यहाँ पे हमारा सेटअप अब नेक्स्ट भी मान रहा है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड हम नहीं लेंगे। आप भी इस चीज़ को फॉलो करिए और डेली बेस पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को 10 मिनट देकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो मेरे भाई चलते हैं अपने चैनल पर, दिखाते हैं कि आपको हमारे चैनल पर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप डेली वीडियो वगैरह वॉच करें और मुकम्मल तौर पर ट्रेडिंग को समझें। हम आपके लिए हर तरह की वीडियो बनाएंगे, लेकिन बस आप लाइक्स एंड कमेंट्स वगैरह कर दीजिएगा। जो ये ब्राज़ीलियन स्ट्रेटजी है ना, आप इसको भी देखें तो आपको एक हेल्पफुल वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने चैनल पर, तो आपको दिखा देता हूँ कि क्या नेम वगैरह है हमारे चैनल का। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स वगैरह लाजमी करिएगा। ज़ैड ट्रेडर नाम है हमारे चैनल का। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारी पीछे वाली वीडियो वगैरह देखें और इस चीज़ को समझें। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हेल्पफुल वीडियो वगैरह पड़ी हैं। हम आपको बिना किसी चार्जेस के सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। जो ये वीडियो है ना क्यूटेक्स 3 बार वाली, तो यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाएं ज़ैड ट्रेडर पर वीडियो को मुकम्मल